रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। वहां दो मासूम बच्चे आए और आपसे सवाल किया, या रसूलल्लाह, अगर हम पर जुल्म हो तो क्या हम हाथ बांध कर बैठे रहे या हक के लिए कयाम करें? रसूलुल्लाह मुस्कुराकर फरमाया, जुल्म पर खामोश रहना जुल्म के साथ खड़े रहने के बराबर है। अगर तुम हक पर हो तो जुल्म के सामने कभी नहीं झुकना। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम दोनों एक दिन जुल्म के खिलाफ क़याम करोगे और अल्लाह तुम्हारा नाम क़यामत तक जिंदा रखेगा। ये दोनों बच्चे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की विलादत 22 हिजरी में मक्का में हुई। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अकील इब्ने अबू तालिब के बेटे थे और आपका ताल्लुक बनी हाशिम से था। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रुकैया बिनते अली, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। यानी आप इमाम हसनो हुसैन अलैहिस्सलाम के बहनोई भी थे। आप बहादुरी, इबादत और इमामत से वफादारी में सबसे आगे थे। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम अपनी जवानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी। उन्होंने इमाम के हमराह जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन और जंगे नहरवान में हिस्सा लिया और हर जंग में उन्होंने शुजाअत का दरिया बहा दिया। सन 60 हिजरी यजीद इब्ने माविया अपनी हुकूमती ताकतों के सहारे मदीना में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लेने के लिए सारी कोशिश कर रहा था और किसी भी हाल में वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लेने की जिद में था। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर डटे रहे। 60 हिजरी रजब के महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहर कूफा वालों ने हजारों खत लिखी, जिनमें लिखा था, हम फर्जंदे रसूल की राह के मुंतजर है, यजीद को अपना खलीफा तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप आइए, हम आपको अपना इमाम मानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब देने के लिए और हालात का जायजा लेने अपने सबसे भरोसेमंद शख्स को भेजा। वो थे जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम। मौला हुसैन ने उन्हें एक खत दिया और कहा कि मेरे भाई, कूफा जाकर हालात देखो, अगर सही लगे तो मुझे बुलाओ। रिवायत में वारिद हुआ कि जनाबे मुस्लिम अपने दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम के साथ कूफा पहुंचे। वो जैसे ही पहुंचे तो 18,000 से ज्यादा लोगों ने बैत की, यानी वादा किया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जनाबे मुख्तार अलैहिस्सलाम के घर पर मेहमानी कबूल किया, जो अहले बैत के सबसे भरोसेमंद थे। उन्होंने तमाम कूफा के सरदारों के साथ मिलकर एक बड़ा इज्तिमा किया, जिसमें सारे सरदारों ने जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत कर दी और जल्द अज जल्द मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने के लिए उनसे खत लिखवा दिया। ये खबर जैसे ही यजीद तक पहुंची तो उसने इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा ताकि वो हालात पर काबू पा सके। इब्ने जियाद जैसे ही कूफा पहुंचा, वो सबसे पहले शहर में पाबंदी लगा दी ताकि कोई और शहर में दाखिल ना हो सके और 90% कबीलों के सरदारों को सोने,
जेवरात दिनारों दिरहम के बदले खरीद लिया और कुछ को डराकर धमकाकर अपने काबू में रख लिया। महज 2 दिन में उसने कूफा पर घालवा पा लिया और जो लोग जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत किए थे उन्हीं को उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। लोग एक एक करके जनाबे मुस्लिम का साथ छोड़ते गए। बस चंद कबीले बाकी रह गए, जिनमें मुख्तारे सकफी जो कूफा के नजदीकी इलाकों के कबीलों को इकट्ठा करने गए थे और जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम के हमराह जनाबे हानी इब्ने उर्वा, मुस्लिम इब्ने औसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे नामवर आशिकाने आले मोहम्मद बाकी रह गए। और उस तरफ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मुस्लिम का खत मिला तो उन्होंने अपने सारे घराने के साथ कूफे की तरफ निकल पड़े। सन 60 हिजरी जिल हज का महीना था। इब्ने जियाद ने ऐलान करवा दिया कि जो भी जनाबे मुस्लिम की खबर देगा वो उसे मुंह मांगे इनाम देगा। अब कूफा जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम के खून का प्यासा हो गया। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम मजबूरन अपने मकाम बदलते रहे ताकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने से रोक सके। उन्होंने हालात के खतरे को बताते हुए एक खत लिखकर कासिद को दिया और अपने 2 बेटों को भी कासिद के हवाले किया ताकि वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचे। तारीख 8 जिलहज 18,000 लोग के बुलाए गए मुस्लिम अब सिर्फ 30 लोग के हमराह कूफा में जनाबे हानी इब्ने उर्वा के घर में रह गए। जब ये खबर इब्ने जियाद को मिली तो उसने जनाबे हानी को कैद करवा दिया। हानी को रिहा कराने के लिए जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी शुदा साथियों के साथ कसरे कूफा को अपने मुहासरे में लिया, लेकिन इब्ने जियाद की मक्कारी के सामने जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम के साथी उन्हें तन्हा छोड़ दिया। शाम के वक्त जब जनाबे मुस्लिम ने मस्जिद में नमाज पढ़ी तब उनके साथ सिर्फ गिनती के लोग थे, लेकिन नमाज के बाद वो अकेले रह गए। उनको कूफा के लोगों की बेवफाई समझ आ गई। अब वो किसी भी तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलना चाहते थे और उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहते थे। रात को गलियों में अकेले चलते चलते वो रास्ता भटक गए तो एक नेक सीरत खातून और अहले बैत की आशिक के घर में पनाह ली, लेकिन उसके मक्कार बेटे के जरिए ये बात इब्ने जियाद को पता चला तो उसने इन्हें गिरफ्तार या कत्ल कर देने का हुक्म दिया। 9 जिलहज की सुबह थी। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ रहे थे तो लश्करे इब्ने जियाद ने उस खातू के घर को मुहासरे में ले लिया। जनाबे मुस्लिम तन्हा 50 से ज्यादा दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। जालिम को समझ आ गया कि हाशमी खून को काबू पाना अपने बस की बात नहीं, तो उन्होंने एक खंदक खोदा और उसमें जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम को गिराया, फिर कैद करके इब्ने जियाद के दरबार ले गए। तारीख 9 जिलहज 60 हिजरी। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम को मलून इब्ने जियाद के हुक्म पर दरबारे कूफा के ऊंची छत से नीचे गिराकर शहीद किया गया। आपकी सर को गर्दन से काटकर दारुल अम्मारा पर लटका दिया और आपकी लाश को कूफा के गलियों में फिराया गया। दुनिया आज भी इस 48 साला जवान को एक वफादारे हुसैन के नाम से जानती है और उन्हें सफीरे हुसैन कहकर याद करती है। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और इमामे वक्त से वफादारी निभाने का दरस जमाने में आम कर दिया। हम हुसैनी हैं, हम हक के रास्ते पर हैं, चाहे कोई साथ दे या न दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी अल्फाज जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम के आज भी दुनिया को सबक देती है कि वफा और ईमान को कैसे निभाया जाता है। आइए
हम शहादते जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम पर, उनके ज़माने के इमाम को और अपने ज़माने के इमाम को ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह उनकी ज़हूर में जल्द ताजील इनायत फरमाए और हमें उनके साथ जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम जैसा वफा करना नसीब करे। इलाही आमीन।